बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही शानदार से कोफ्ते बनाने जा रही हूँ। इन कोफ्तों की खूबसूरती ये है कि अंदर से बहुत सॉफ्ट और स्मूथ बनेंगे और इसमें ना मैंने बेसन, ना चने का आटा, ना ब्रेड, ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं मैंने डाली। इसके बावजूद बहुत ही नरम और मुलायम ये कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमें सपोर्ट करें, लाइक करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। और ये देखिए, आज मज़ेदार से कोफ्ते बना के मैं आपको बताऊंगी। ये हमारे घर में इस तरह सिंपल कोफ्ते खाए जाते हैं, ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। ग्रेवी वाले मैं कुछ कम ही बनाती हूँ। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो कीमा ले लिया है मैंने, 1 किलो बीफ का कीमा है। इसको 2-3 दफ़ा मशीन से निकाल लेंगे। एक दफ़ा तो मैंने वहाँ से करवा लिया था, अब एक दफ़ा फिर से मशीन में डाल दूँगी। और बहुत ही फ़ाइन किस्म का हम इसका पेस्ट बनाएंगे, क्योंकि जितना ये नरम होगा उतना ही स्मूथ सा, उतने ही ये कोफ्ते अच्छे बनेंगे। ये देखिए, 3 अदद मैंने प्याज जो मीडियम साइज़ के थे वो भी थोड़े से कीमे में डाल के उसको भी चॉप कर लिया है। और बाकी का कीमा मैं इसमें ऐसे ही मिक्स कर दूँगी। मेरे पास 1 किलो बीफ है और इसमें मैंने 3 प्याज मीडियम साइज़ के डाले हैं और बीच में मैंने वो भी बिल्कुल पीस लिए हैं। जैसे कीमे को अच्छी तरह ग्राइंड किया है, ऐसे ही प्याज़ों को भी ग्राइंड कर लिया है। और बाकी के जो इसमें स्पाइसेस जाएंगे वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं ये देखिए सारा मिक्स कर लेती हूँ ताकि मिक्स हो जाए ये कीमा और प्याज वाला कीमा। जो हरा धनिया लूँगी मैं और ये 8-10 हरी मिर्चें हैं, इसको भी मैं अच्छी तरह पीस लूँगी। और इसमें मज़े वाली बात, ये जो सुर्ख मिर्च है ये मैंने साबुत ही डाली थी, इसके बीज निकाल के। इसका जायका और इससे कोफ्तों की खूबसूरती बड़ी ज़बरदस्त आती है। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का डाला और 1 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरे का डाला और आधी टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च की डाली है। और गरम मसाला मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें डाल दिया है, पीस के डाला है मैंने। ये भुना कुटा जो धनिया है साबित, उसको मैंने थोड़ा सा कूट के डाल दिया है। ये सारे इसमें स्पाइसेस जाएंगे। इसमें मैं कोई बेसन वगैरह नहीं डालूँगी, कोई ब्रेड वगैरह नहीं डालूँगी, क्योंकि हमारे घर में ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती, ना ही पसंद करते हैं। उससे थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है। ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आता है। आप ज़रूर इस तरह ट्राई करके देखिए। ये देखिए, मैं इसमें कीमा मज़ीद डाल के इसको, ताकि वो बहुत अच्छा सा चॉप हो जाए, जो हमारे मसाले हैं वो भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इस चॉपर में मैं 2-3 दफ़ा निकाल लिया था और बहुत ही फ़ाइन किस्म का हमारा जो बीफ का कीमा तैयार हुआ था। और फिर मैंने इसको अच्छा, जितनी दफ़ा आप इसको पीसेंगे इसको उतना ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बनेंगे और बिल्कुल भी कोफ्ते नहीं टूटते, जैसे क्रैक आ जाता है। अक्सर कोफ्ते टूट जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और ये देखिए, मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। इसमें कोई अंडा वगैरह नहीं डालूँगी इसी तरह, क्योंकि मैंने प्याज़ों का पानी भी नहीं निकाला और प्याज़ों में पानी होता है, इसलिए ये सॉफ्ट से हो गए हैं। और मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से हाथ से मसल के, ये देखिए कितना सॉफ्ट है और बिल्कुल भी इसमें जैसे मोटा मोटा कोई चीज़ नहीं है। प्याज भी बिल्कुल चॉप करके हो गए हैं। तो अब हम बना लेंगे इसके कोफ्ते, क्योंकि मेरे घर में मेहमान आए हुए थे और मैंने बिरयानी भी बनाई और कोफ्ते भी बनाए। और ये मेरी नंद हैं और एमी भी साथ लगी हुई है। पहले पुप्पो की हाथों पे मेहंदी लगाई, फिर अपने प्यारे प्यारे हाथों से भी कोफ्ते बना रही हैं और फिर इनको मैं फ्राई करूँगी। तो कोफ्ते बना के इन्होंने सारे रख लिए थे और मेरी मानो ऐसे मुझे घूर रही है, देख रही है, क्योंकि उसको खुशबू आ रही है। लेकिन ये मिर्चों वाली इस तरह की चीज़ नहीं खाती, ये जब मैं फ्राई करूँगी तब ये खाएंगी।
ये देखिए सारे कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं और मेहमान थे मेरे माशाल्लाह से, तो मैंने साथ में बिरयानी बनाई थी और भी कुछ जैसे सलाद वगैरह था। बच्चों की फरमाइश, मेहमान बच्चों की फरमाइश थी कि हमें मामी के हाथों की बिरयानी खानी है, तो मैंने बिरयानी बनाई और साथ में फिर मैंने कोफ्ते भी फ्राई किए, क्योंकि बच्चों को बड़ों को ये कोफ्ते बहुत अच्छे लगते हैं। केचप के साथ, बिरयानी के साथ ऐसे सिंपल तरीके से खा लें तो बहुत मज़ेदार ये कोफ्ते बनते हैं। आप ज़रूर इस तरह ट्राई करके देखें कि कितने मज़ेदार बनते हैं, क्योंकि सालन हमारे घर में कोफ्तों का बहुत कम बनता है, ग्रेवी कम बनती है हमारे घर में। ज़्यादातर ऐसे ही फ्राई करके हम लोग खाते हैं केचप के साथ या फिर सादे चावलों के साथ, बहुत मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए मैं इसको तेज़ आंच पे ही फ्राई करूँगी। मैंने ऑयल खुला काफ़ी सारा ले लिया है ताकि इसमें डिप हो जाएं और कोफ्ते बहुत अच्छे से फ्राई हों। ये देखिए मैंने तकरीबन ज़्यादा ही कोफ्ते डाल लिए थे। थोड़े थोड़े करके आप डालेंगे तो वो ऐसे जलने का भी खदशा होता है, क्योंकि ये मैंने बड़े साइज़ के नहीं बनाए, बहुत मीडियम साइज़ होता है, छोटे छोटे बनाने पड़ते हैं और ये फिर फुल फ्राई करने पड़ते हैं, रोस्ट जैसे हो जाते हैं, इस तरह करने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें हमने इसको ग्रेवी में नहीं पकाना होता है, ऐसे ही फ्राई करके खाने होते हैं। मैंने जैसे जैसे निकालती जा रही थी एमी प्लेटों में इसको सजा के रख रही थी और बिरयानी भी हो गई थी। बिरयानी भी बहुत मज़ेदार, उसकी मैं रेसिपी मेरे चैनल पे 2 किस्म की बिरयानी की रेसिपी लगी हुई है, तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि बहुत मज़ेदार इस तरह बिरयानी बनती है। ये देखिए कोफ्ते भी तैयार हो गए हैं और मैं साथ साथ में निकालती जा रही थी, क्योंकि दोपहर का टाइम था और वैसे भी खाने का टाइम था। तो कोफ्तों की खुशबू जब घर में महक जाती है तो फिर अगर भूख नहीं भी हो तब भी हमें बहुत, बच्चों का बड़े सारे ऐसे किचन में चक्कर लगाते हैं खाने के लिए, तो इसकी खुशबू होती बड़ी मज़ेदार सी है। और ये देखिए बिरयानी भी बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनी थी और ये सारी अमन ने डिशें तैयार करके दस्तरखान लगा दिया था, मेहमानों के लिए सजा दिया था। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। बहुत इजी, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है और साथ साथ में मेरे पास क्योंकि 1 किलो बीफ था तो काफ़ी सारे बन गए थे और बच्चों ने खूब इंजॉय किए। तो आप ज़रूर मेरी इस रेसिपी से बनाएं और ट्राई करें और फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो मेरी रेसिपी है वो बनके तैयार हुई और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। लाइक करना ना भूलें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।